स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने करियर को लेके जिस तरीके से मेरे घर पे प्रेशर बनता है कि जैसे मेरे घर पे मेरी मदर और सिस्टर हैं, तो मेरी मदर मुझ पर प्रेशराइज़ करती हैं कि तुम अपना लक्ष्य तय कर लो। उनका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद तुम उस पर काम करो। और मेरा जो लक्ष्य है वो डिफरेंट है। मेरा ये मतलब है कि कोई भी काम करूँ तो परफेक्शन से करूँ, वरना ना करूँ। ठीक है स्वामी जी। तो आज की डेट में जब भी मैं कोई ऐसा काम करता हूँ तो मैं क्यों इतना विचलित हो जाता हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ अपने आप को। या मैं अपने आप को, जैसे लोग कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तो वो अपना आप मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे समझ में नहीं आता इस बारे में। ओके। आपने अभी मुझे स्वामी जी कहा है। जी। स्वामी की डेफिनेशन में बताता हूँ कि स्वामी क्या है। स्वामी वो है जो अपने आप का मालिक है, वो स्वामी है। और ट्रेजेडी ह्यूमन बीइंग के साथ ये है कि वो अपने आप के मालिक नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग परिवार में मम्मी को क्या अच्छा लगता है, डैडी को क्या अच्छा लगता है, बगल वाले क्या सोचते हैं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे पुरोहित क्या सोचेंगे, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी कंट्री के थिक्स क्या है, इन सब में पड़े रहते हैं। सो वी बिकम द फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी। अपने स्वामी नहीं हो पाते, अपने आप के मालिक नहीं हो पाते, फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी हो जाते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि मम्मी कहती हैं, सिस्टर कहती है, और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई डिसीजन लेने में नर्वस होता हूँ। नाउ सॉल्यूशन इसका यही है कि आप पहले अपने आप के मालिक बनो। क्योंकि जो क्षमता आपके अंदर है, जिसकी ललक आपके अंदर है, जिसका क्रेज आपके अंदर है बनने के लिए, अगर वो करोगे तो फिर उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपकी बॉडी की सारी एनर्जी उस काम को पूरा करने में लग जाएगी और उसमें अशुभ सफलता मिलेगी। क्योंकि प्रेशर में जो कोई हम काम करोगे तो आपकी अंतरात्मा, आपके सारा जितना फोर्स है, आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी, वो एक इरिटेशन साथ आएगी उसमें कि मुझे परेशान किया जा रहा, मुझको ऐसा बताया जा रहा, वैसा बताया जा रहा। जब आपका उसमें निर्णय होगा कि दिस इज़ माई विज़न, दिस इज़ माई डिसीजन कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तब पूरे दमखम के साथ आप उसमें बन सकते हो। सो दिस इज़ योर लाइफ। ये सजेशन देने वाले तो हम हो सकते हैं, 50 लोग और सकते हैं, बेटा ऐसा करो ऐसा करो। यही तो प्रॉब्लम है ह्यूमन रेस की। यही प्रॉब्लम है कि 10 लोग इंटरफेयर करते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी में, आपकी स्वतंत्रता में, आपके स्वतंत्र विचारों में, आपकी इंडिविजुअलिटी में, आपके रहन सहन में तमाम लोग इंटरफेयर करते रहते हैं। तो होता क्या है, हम लोग फिर फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं। दिखावे के लिए हम करते कुछ और हैं, लेकिन हमारा मन किसी और चीज़ में लगता है। उसी से हमारा व्यक्तित्व जो है खंडित हो जाता है। तो इन समस्याओं से उबरने के लिए आप, मेरा सलाह यही है कि आप अपने स्वामी बनो, अपने खुद के मालिक बनो। टेक द फर्म डिसीजन कि व्हाट इज़ योर लाइकिंग, व्हाट इज़ योर डिसलाइकिंग, आप ये बनना चाहते हो, और फिर पूरे 100%, पूरे शुद्ध मन से, अपनी पूरी फोर्स के साथ उसके पीछे लग जाओ। तो उसमें आपका मन भी लगेगा, आपकी जो क्षमताएं हैं वो सारी उसमें और आपका साथ देंगी और उसमें 100% सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं, कोई पैरामीटर नहीं कि यही करो, इंजीनियर ही बन के आप ज़िंदगी को सफल बना सकते हो, या IAS ऑफिसर बन के ही आप ज़िंदगी को सफल बना सकते हो, या बिजनेस करके ही आप सफल हो सकते हो। आप सफल हो सकते हो एक बांसुरी वादक बन के। अगर आपका इंटरेस्ट है कि हमें बांसुरी में मजा आता है, और कितने बांसुरी वादक हुए हैं जो इंटरनेशनल फेम के हुए हैं, और बांसुरी बजाना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और बांसुरी से जो सुर निकलते हैं, 10 लोग उससे और कितना प्रफुल्लित हो जाते हैं, कितना उनकी आत्मा को शांति मिलती है, कितना जॉयफुल होते हैं। और जब आप बांसुरी बजाते हो तो प्रकृति को कितना आनंद मिलता है, और जो उसकी रिदम होती है। आपके फूल, ये साइंस और रिसर्च ने शो किया है कि अगर फूल के पास बैठ के आप बांसुरी बजाओ तो फूल ज़्यादा खुशबू देता है। भैंस के पास अगर बैठ करके आप कोई म्यूज़िक बजाओ तो भैंस ज़्यादा दूध देती है, तो उससे एटमॉस्फेयर बड़ा शुद्ध होता है। तो सिंपल बांसुरी बजाने से ही तमाम तरह के अच्छे चीज़ें हो सकती हैं इस प्रकृति में। तो जिस चीज़ के लिए आपका दिल कहे, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर आए कि ये हम इसके लिए बेस्ट फिटेड हैं, हम इसके लिए बने हैं, करना वही चाहिए। नहीं तो इंटरफेयर करने वाले 50 तरह के लोग आपको 50 तरह का एक मशवरा देंगे कि ऐसा कर लो, वो कर लो। वो आपकी अंतरात्मा के अगेंस्ट में होगा, और जब वो आपकी अंतरात्मा के अगेंस्ट में होगा तो कभी भी उसमें सफलता नहीं मिल सकती।
लेसन ले लो, जो हम कहते हैं, जो दूसरे दोस्त कहते हैं, जो टीचर्स कहते हैं, जो घर में बताया था, उससे सबक सीख लो कि हाँ ये अच्छा सुझाव है, मैं क्या करना चाहिए। बट फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स। अल्टीमेटली निर्णय आपका होना चाहिए कि जो तमाम लोगों ने निर्णय जो मशवरे दिए हैं उसमें हम बेस्ट फिटेड किसके लिए, और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम पाता हूँ, तभी उसमें आपका भी कल्याण होगा, आपका मन लगेगा एंड 100% उसमें सफलता मिलेगी। और मान लिया असफल हुए तो फिर ये नहीं कह सकोगे मम्मी की तुम्हारी वजह से ऐसा किया, फिर उसको झेलो। अगर असफल होते हैं तो फिर दिस वाज माय डिसीजन, ओके ठीक है, मैं अपना उस तरह से रहूँगा, मेरा निर्णय था, गलत हुआ, कोई बात, आई एम सेटिस्फाइड। फिर दोष मत देना कि गलत निर्णय है, क्योंकि मैंने अपना गलत निर्णय लिया है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ और मैं पूरी चेष्टा से लगा, सफलता मिली, इट इज़ ओके, नहीं मिली, इट इज़ आल्सो ओके। उसके बाद में फिर दूसरा देख लेना कि क्या खामियाँ इसमें रही, कैसे हम असफल रहे। बट सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि आत्मसंतुष्ट होनी चाहिए कि मैंने निर्णय लिया, फॉर सम रीजंस इट इज़ क्लिक नहीं किया, तो हम कुछ दूसरा करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर जिम्मेदार आप दूसरे को नहीं ठहरा सकते कि तुमने ऐसा बताया, तुमने ऐसा बताया था। सो मीनिंग भाई, अपनी क्षमताओं को देखते हुए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, अपने अंदर जितना वो है दमखम है उसको देखते हुए निर्णय हमेशा आदमी को स्वयं लेना चाहिए। और उस निर्णय के लिए अगर कोई खामियाजा होता है तो वही आदमी को स्वयं स्वीकार करना चाहिए, दूसरों को पास ऑन नहीं करना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। दैट्स इट।